सबसे पहले जो टाइम शॉप पर जो 8 तारीख को 8 मार्च 2026 को रात में 9:30 बजे से लेकर तो 1 बजे तक जो एक वाक़या पेश आया, जिसमें कुल मिलाकर 11 एक्यूज़ पर्सन के ख़िलाफ़ में एफ़आईआर दाखिल हुई 43/2026 जो मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन में दायर हुई। उसके अंदर ऐसा बताया गया कि सैयद शफ़ी, सैयद चांद, सैयद मतीन, सैयद शफ़ी, सैयद माजिद, सैयद शफ़ी और बाकी के 8-9 जो एक्यूज़ पर्सन्स हैं, इन्होंने टाइम शॉप पर 7 तारीख को रात में लगभग 1 बजे के वक्त जाकर तोड़फोड़ की और उनको धमकी दी, गालियां दी और 11 लाख रुपए तक की अमाउंट उन्होंने वहाँ से साइफन की, नहीं वहाँ से उन्होंने चुराई। जब हमने हमारे क्लाइंट से मालूमात ली तो हमें ऐसी बात पता चली कि 7 तारीख को रात में 9:30 बजे से लेकर तो 1 बजे के वक्त तक ये जो टाइम शॉप के सामने कुछ जो हाथ गाड़ियाँ जो होती वो लगाने के ऊपर से डिस्प्यूट हुआ। जो टाइम शॉप के जो ओनर है और जो इस मैटर के जो फरियादी हैं जुनैद अहमद, अनीस अहमद, इनका ऐसा कहना था कि मुझे हर गाड़ी के पीछे 500 रुपये आप लोगों से डेली का चाहिए, तभी मैं आप लोगों को गाड़ी यहाँ पे लगाने दूंगा। यानी वो फिरौती उनसे वसूल करना चाह रहे थे और उस पर से तनाज़े हुए। जब हमने एफ़आईआर देखी, एफ़आईआर के कंटेंट्स देखे तो एफ़आईआर के कंटेंट्स काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आए, क्योंकि एफ़आईआर में जो सेक्शंस लगाए गए हैं 118(2), 118(1), उसके बाद में 324(4), 191(2), 190, 191(2), तो इससे पता चलता है कि इसमें 11 लाख रुपए चोरी का तो कोई सेक्शन लगा ही नहीं है और पुलिस ने कहीं भी एफ़आईआर में 11 लाख रुपए चुराने के बारे में कोई भी जिक्र किया नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो इसमें 11 आरोपी बनाए गए उसमें से मैक्सिमम एक्यूज़ तो उस मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं थे। एक पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल एक आपसी दुश्मनी, रंजिश के तहत में बाकी लोगों के नाम दिए गए। और सबसे इसमें अहम बात यह है कि इसमें जो आरोपी क्रमांक 2 बनाए गए हैं, सैयद मतीन, सैयद शफ़ी, इनको जो टाइम शॉप के ओनर हैं इन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा। इनके सर पर 15 से 20 स्टिचेस अब लगे हुए हैं और ये मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में ये एडमिट है, वहाँ पर ट्रीटमेंट इनकी ली जा रही है। मुमकिन है उनके भी स्टेटमेंट हुए हैं और कुछ ही दिनों में उनके भी एफ़आईआर दर्ज की जाएगी। बहरहाल इसमें कल सेक्शन 307 का भी इजाफ़ा किया गया पुलिस की जानिब से, बट आने वाले दिनों में मुझे नज़र आता है कि इसमें क्रॉस कंप्लेंट तो नहीं कहेंगे, इंडिविजुअल एक कंप्लेंट इनके खिलाफ़ होगी, जो कि पहले कंप्लेंट इनकी ली जानी चाहिए थी। इसमें अभी आरोपी 1 हो गए, 7 हो गए, 8, 9, 10, इनका सबका अभी ऑलमोस्ट MCR हो गया है और बाकी एक जो आरोपी उसमें है उनको अरेस्ट किया है, उनका कल MCR हो जाएगा। हाँ, 10 मार्च 2026 को रात में शाम में 5:29 पर मालेगांव में जो पाटना गांव है, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की जो स्कूल है, वहाँ पर राजेंद्र पंढरीनाथ महाजन एक शिक्षक है, उनके खिलाफ़ में गुनाह दाखिल हुआ। उसमें ऐसा बताया गया है कि सन 2023 से लेकर तो 2026-28 फरवरी तक मुसलसल जो है ये शिक्षक ने वहाँ की एक पढ़ने वाली छात्रा के ऊपर, एक बच्ची पर उन्होंने मुसलसल उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। और जब हमने पुलिसों की स्टोरी देखी, जब हमने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी देखी तो उसमें नज़र आता है कि ये जो आरोपी है ये बच्ची को बहुत पहले से जानते थे। बच्चे की कास्ट क्या है, बच्चे की कम्युनिटी क्या है, ये जानने के बावजूद भी उन्होंने इस तरीके का गुनाह किया। बच्ची के करीब गए, बच्ची के गाल को चूमा और उसके करीब आने की कोशिश की, इतना एलिगेशन है। बावजूद इसके BNS के सेक्शन 74, 76, 77, पॉक्सो के सेक्शन 8 और 12 और एट्रोसिटी एक्ट के, SC/ST एक्ट के सेक्शन 31 RS एंड 31 BW ये उस शिक्षक के खिलाफ़ लगाए गए हैं। उसमें कल मैं दूसरे कोर्ट में बिज़ी होने की वजह से हमारे एडवोकेट इमरान सईद साहब ने उसमें पैरवी की। पुलिस प्रोसिक्यूशन में जिसका तपास जो है हमारे मालेगांव के IPS ऑफिसर बाविस्कर साहब वो कर रहे हैं। उन्होंने 5 दिन की PC मांगी थी और इमरान साहब ने जो आर्गुमेंट किया उस बात को मानते हुए
कोर्ट ने सिर्फ उनको 14 तारीख तक अभी पीसी दी हुई। नदीम फिटर का मामला ऐसा है कि CR नंबर 62/2025 जो 30 अगस्त 2025 को पेश आया, उस वक्त जो उसमें के मेन एक्यूज पर्सन है मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास, एक्यूज नंबर 2 डॉक्टर नौशीन फिरदौस अकील अहमद, एक्यूज नंबर 3 शेख अकील शेख अलीउद्दीन और एक्यूज नंबर 4 नदीमुद्दीन अलीउद्दीन उर्फ नदीम फिटर, ये चारों को उसमें एक्यूज बनाया गया था। एफआईआर में सिर्फ उस वक्त यूसुफ इलियास साहब का नाम था। बाद में बच्ची के स्टेटमेंट की बुनियाद पर ये दोनों का नाम ऐड हुआ, डॉक्टर नौशीन और उनके हस्बैंड का, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर फिर नदीम फिटर का नाम उसमें ओपन हुआ। नदीम फिटर ने जो है वो 19 दिसंबर 2025 को बेल एप्लीकेशन 1227/2025 पाटिल साहब के कोर्ट में फ़ाइल किया था। एंटीसिपेटरी बेल, अटक पूर्व ज़मीन, अग्रिम ज़मानत का बेल एप्लीकेशन फ़ाइल किया था। उसमें जो उनके एडवोकेट थे उन्होंने ऐसी पैरवी की कि इसमें नदीम फिटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके ख़िलाफ़ में कोई भी चार्जेस प्रीमा फेसाई नज़र नहीं आते, जबकि सेक्शन 64 सबसेक्शन 2M, सेक्शन 356 सबसेक्शन 2, सेक्शन 308 सबसेक्शन 2, सेक्शन 351 और सेक्शन 4, 8, 12, 17 और पॉक्सो के इसमें लगाए गए थे। और उनके एडवोकेट ने ये कहा कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर था भी नहीं, ये सब चीज़ों का उन्होंने वहाँ पर सबमिशन किया। हमने कोर्ट में अपने रिप्लाई में कोर्ट को ये बताया कि सबसे पहले अगर हम बच्ची का पीड़िता का स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के अंदर नदीम फिटर का जिक्र किया गया है कि 25 लाख रुपए की डिमांड नदीम फिटर ने यूसुफ मोहम्मद इलियास से की थी। उनको ब्लैकमेल किया था कि उनके पास बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, फ़ोटोग्राफ्स है जो वो वायरल कर सकते हैं। उस बुनियाद पर उन्होंने 25 लाख रुपए की डिमांड की, उनसे अमाउंट हासिल की, और डॉक्टर नौशीन फिरदौस और उनके हस्बैंड शेख अकील शेख अलीउद्दीन, ये लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की। इन्होंने रूम प्रोवाइड किया, फिर वहाँ पर जो है मेडिकल के अंदर सीमेन, हेमन, लैबिया मिनोरा, लैबिया मेजोरा, वल्वा, पुडेंडा, फॉर्शेट, पेरिनियम, ये सारी चीज़ों के सैंपल्स वहाँ पर लिए गए और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी क्लियर कट ये चीज़ों का खुलासा हुआ। उसके बाद में हमने कोर्ट को बताया कि नदीम फिटर ये एक पॉलिटिकल पार्टी से है और एक्यूज़ नंबर 1 जो मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास है वो भी उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उसी के साथ साथ नदीम फिटर के ख़िलाफ़ में इस CR को, इस क्राइम को छोड़कर और 7 मैटर्स पेंडिंग है। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 86/2026, सेक्शन 353 ऑफ IPC, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 218/2024, सेक्शन 307, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 44/2020, सेक्शन 353 IPC, पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन CR नंबर 62/2025, सेक्शन 384 एक्सटॉर्शन खंडनी IPC, पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन CR नंबर 84/2025 109, और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन औरंगाबाद CR नंबर 468/2021 रेप का, और उसी के साथ साथ ये CR नंबर 62/2025 पॉक्सो का। इतने गुना इनके खिलाफ़ में पेंडिंग है। और उसी के साथ साथ जो CR नंबर 84/2025 है उसके अंदर अभी तक ये फ़रार है। उसी के साथ साथ इस मामले में भी ये फ़रार है। इनको कोई भी इंटरिम प्रोटेक्शन दिया गया नहीं है, बावजूद इसके ये प्रोसिक्यूशन के साथ टेम्पर हैम्पर कर सकते हैं। और अगर इनको बेल दिया जाए तो अब तक चार्ज फ्रेम होना बाकी है। इसके अंदर मटेरियल विटनेसेस जो है उनको एग्जामाइन करना बाकी है। मुमकिन है कि ये जितने भी इसके अंदर के विटनेसेस है और जितने भी इसके अंदर के एविडेंस है उनके साथ टैम्परिंग हैम्परिंग करेंगे, लड़की को ये धमकी देंगे, लड़की पर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे केस वापस लेने के लिए। इसलिए हमने कोर्ट को ये सारी चीज़ों के अलावा हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी केस लॉ, जजमेंट, रूलिंग, साइटेशंस कोर्ट के सामने पेश किए और कोर्ट ने हमारी बात मानते हुए जो 19 दिसंबर 2025 को जो बेल एप्लीकेशन शेख नदीमुद्दीन अलीउद्दीन ने दाखिल किया था उसका जो ऑर्डर है कल यानी 10 मार्च 2026 को कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। इसके अलावा एक और बात ये कि जो मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास साहब के जो बारे में कहा जाता है कि उनका बेल हो गया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इन्होंने बेल दाखिल किया था 13 नवंबर 2025 को।
जो डिसाइड हुआ 12 फरवरी 2026 को, यानी 3 महीने तक इनका बेल पेंडिंग रहा। हमने इसमें मुसलसल कोर्ट के सामने काफ़ी एविडेंसेस, काफ़ी कंपाइलेशन, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स पेश किए और कोर्ट को हमने मुसलसल बताया कि इनका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। और कोर्ट ने जो उनको ऑर्डर दी है, अगर आप उस ऑर्डर की कॉपी देखेंगे तो कोर्ट ने 12 से लेकर 14 उसमें कंडीशन स्टिपुलेटेड किए, यानी कंडीशन उसमें दी गई है जिसका मानभंग अगर होता है तो मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इलियास का बेल उसी वक्त रिजेक्ट किया जाए। हमने कोर्ट को यही कहा था कि इनका प्रीमा फेसी इन्वॉल्वमेंट है और कोर्ट ने हमारी बात मानते हुए कोई भी ब्लैंकेट ऑर्डर स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला की बुनियाद पर उनको दी नहीं है। कंडीशनल बेल उनको दिया गया है। अगर किसी भी कंडीशन का मानभंग होता है तो कैंसिलेशन ऑफ बेल उसमें दाखिल हो सकता है। जैसे डॉक्टर नौशीन और उनके हस्बैंड शेख अकील का हमने कैंसिलेशन ऑफ बेल दाखिल किया 90/2025, तो उनका भी बेल किसी भी वक्त रिजेक्ट हो सकता है। तो मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इलियास के लिए कोई खुशी की बात नहीं कि उनका बेल हो चुका है। मुमकिन है कि हम उनके खिलाफ़ में बहुत जल्द एक कैंसिलेशन ऑफ बेल दाखिल करेंगे और जल्द से जल्द इसके अंदर बच्चे को न्याय दिलाएंगे।